और गुरु प्रेमियों, इनके विचारों को सुने। आपको गुरु महाराज के प्रति बहुत कुछ बताएंगे। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक जोरदार जयकारा लगाइए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की, गद्दी सुकृताल के महंत हमारे महात्मा गोवर्धन दास जी की बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कई साल से महात्मा जी कह रहे थे कि सुकृताल आइए, सुकृताल आइए, मैं आ नहीं पाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार सुकृताल आने का मुझे मौका मिला और आपके साथ गुरु जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिला। सब कहते हैं दूसरे की सुनी, परंतु मैं वो कहूँगा जो मैंने आंखों से देखी, जो मैंने अनुभव किया। गुरु रविदास जी को तो हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, परंतु समनदास जी को हमने अपनी आंखों से देखा, उनका सत्संग सुना, उनके पास बैठे उनके विचार सुने, उनकी वाणी सुनी। लगभग 20 साल पुरानी बात है। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि हरिद्वार में संत रविदास जी की यात्रा निकले, शोभा यात्रा निकले। मैं लखनऊ में था, महाराज जी का फोन आया, चले महाराज जी की शोभा यात्रा यहाँ का प्रशासन निकलने नहीं दे रहा, कुछ करो इसमें। मैंने कहा महाराज जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा कर्मचारी हूँ सरकार का, मेरे में क्या कर सकता हूँ। कहा नहीं चले, कुछ करो। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, प्रयास करता हूँ। उनकी बहुत इच्छा थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु की इच्छा से ही सारे काम होते हैं। आप ये मत समझ लेना कि गुरु हमें कोई काम बता रहे हैं तो वो सक्षम नहीं है, वो सक्षम है। वो हमें अवसर दे रहे हैं कि हम उनके काम में हाथ बटाएं। मुझे उन्होंने अवसर दिया, मैंने बड़ा विचार किया कि मैं गुरु जी की सहायता कैसे करूं। ये तो मामला उत्तराखंड का है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में हूं। मैंने तभी मेरे याद आया कि एक अधिकारी वहां पर हमारे परिचित हैं। मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ज़रा मदद कर दीजिए, हमारे गुरु जी बहुत सम्मानित गुरु जी हैं, शोभा यात्रा रविदास जी की निकालना चाहते हैं, आप कुछ मदद करेंगे। उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा बेटा वहाँ DM है हरिद्वार का, तुम बताओ अपने आदमी को भेजो और आपकी यात्रा जरूर निकलेगी। 1 घंटे बाद महाराज जी का फोन आया कि शोभा यात्रा की परमिशन मिल गई है और शोभा यात्रा निकली, तब से लगातार निकल रही है। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की। ये मौका मिला उनकी सेवा करने का। दूसरा मौका मिला, गुरु जी विराजमान हैं, नए गांव में आश्रम बन रहा था। 20 साल पुरानी, 24 साल पुरानी बात है, 2001-2002 में। मैं गुरु जी के पास जब भी लखनऊ से आता था, जाता था, गुरु जी कहते थे ये समस्या वो समस्या है। मैंने कहा महाराज जी सब समाधान हो जाएगा। गुरु जी की ऐसी कृपा रही, सारी समस्याओं के समाधान हुए और भव्य आश्रम नए गांव में बना। जब नए गांव का भव्य आश्रम बन गया तो गुरु गद्दी सुकृताल में एक समस्या आ गई। जहां आज मंदिर, हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में जिस जगह पे वो मंदिर स्थापित है वो 10 बीघा जमीन है। आप देखते होंगे सारी जमीनें यहाँ वन विभाग के साथ मिलकर मिन जुमला खाते की जमीनें हैं। महाराज जी ने कहा परमिशन नहीं दे रहा वन विभाग, भारती जी कुछ करो। महाराज जी चिंता मत करो, मैं आता हूँ। 4 दिन की छुट्टी लेकर मैं आया। महाराज जी और मैं और संदीप हम फॉरेस्ट अफसर के पास गए। आपको यकीन नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर परमिशन मिली और बाबू राम SDM जानसक ने तीसरे दिन रजिस्ट्री करा दी इस 10 बीघा जमीन की, जहाँ हमारा मंदिर बन रहा। बोलिए सदगुरु समनदास महाराज की। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु जी की सेवा करने का मौका मिला। 3 बार लखनऊ चले गए मेरे पास, जुगाड़ में चले गए। जुगाड़ में आपको यकीन नहीं होगा, नेपाल से लौटते हुए 60 चेलों के साथ एक बस में आ रहे थे। अम्बेडकर पार्क पे बस रोकी, कहा चले आजा।
मैं अम्बेडकर पार्क पे खड़ा हूँ। मैंने कहा बस महाराज जी आधा घंटे में पहुँच गया। जितनी सेवा कर सकता था किया। बड़े प्रसन्न हुए और फ़ोन करके कहा करते थे मेरा चेला है, सारे काम हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद था, मेरे भी ताकत नहीं थी, गुरु का आशीर्वाद था, सारे काम हुए। अब मैं मूल बात पर आऊँगा। यहाँ हम सब इकट्ठा हैं संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी, उनका प्रवचन, उनका जीवन और उनकी महिमा के बखान के लिए। महिमा उनकी गाई जाती है जो संसार उनकी महिमा को देख लेता है, अनुभव कर लेता है। सबसे पहले ये विचार करें कि संत शिरोमणि की उपाधि कैसे मिली। एक चर्मकार को जो जूते बनाता था, जो जूते गांठता था, रविदास जी ने कहा कि रविदास जन्म के कारण होत में कोई नीच और नर को नीच का दार्थ है ओछे कर्म की कीच। संत रविदास जी ने आजीवन जूता बनाया, जूता बाजार में बेचा, परंतु कभी भी अपने कर्म को उन्होंने नीच नहीं किया और अपने आचरण में मन से, वचन से और कर्म से ये सिद्ध करके दिखाया कि भले ही वो कोई भी कर्म करते हो, उनका आचरण उच्च कोटि का है, इसलिए वो संत शिरोमणि कहलाए। और आज हम उनकी महिमा का बखान और गुणगान कर रहे हैं। वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की अगली बात मैं जो कहना चाहता हूँ उनके आचरण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कि वो निर्गुण परंपरा के संत थे। आज हम लोग मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, परंतु एक बात आप जान लीजिए कि संत रविदास निर्गुण परंपरा के कवि थे और उन्होंने निर्गुण परंपरा में ही अपना पूरा जीवन बिताया। जो लोग उनको साकार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वो लोग हमें रास्ते से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि निर्गुण वो है कि बड़े गए बड़ाप ने रोम रोम अहंकार और सतगुरु की कृपा बिना चारों वर्ण चमार। बड़े गए बड़ाप ने रोम रोम अहंकार, सतगुरु की कृपा बिना चारों वर्ण चमार। आज हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि गुरु नानक जी ने कहा कि अल्लाह ईश्वर नूर पाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जब उपजा, कौन भले कौन मंदे। ना कोई अच्छा है ना बुरा है, सभी एक ईश्वर की संतान हैं, सभी एक ईश्वर की संतान हैं और एक ईश्वर के बच्चे हैं। आज मैं उनकी मुख्य शिक्षा, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सार है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब जरा हाथ उठा के बताइए कि सबके पास मन है कि नहीं है, पर कटौती किसी के पास नहीं है। तो फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा कैसे आएगी? ये सवाल आज सोचने वाला है। रविदास जी के पास तो कटौती थी, उनका मन चंगा था, तो हमारा मन चंगा कैसे होगा? मन चंगा ऐसे होगा जब आप अपने लालच को कंट्रोल करेंगे। महात्मा जी कहा करते थे कि गंदा भोजन छोड़ दो। यहाँ तो मामला गड़बड़ सड़बड़ है, यहाँ मैं हवन नहीं कराऊंगा, यहाँ तो मुर्गे बकरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लकड़त से दिखाई दे रहे हैं। इस घर में तो गंदा भोजन दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने हमेशा मन चंगा की बात कही। और मन चंगा तब होता है जब मैं ईर्ष्या न करूं, जब मैं चुगली ना करूं, जब मैं किसी से चिढ़ूं नहीं, किसी की आलोचना नहीं करूं, अपने मन पर नियंत्रण रखूं। और नियंत्रण कैसे रखा जाएगा? नियंत्रण रखा जाता है सुरति से। जो संत बैठे हैं वो जानते हैं सुरति क्या होती है, वो जानते हैं रति क्या होती है, वो जानते हैं सुरति क्या होती है, प्राण क्या होता है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, प्राणायाम क्या होता है। महाराज कभी कभी जब थोड़ा सा बहुत प्रसन्न होते थे, एक बार यहीं की बात है, तो प्राणायाम की मुद्रा बताने लगे समनदास जी महाराज। और जब वो प्राणायाम की बात करते थे तो हमारा ध्यान हमारे सबसे पहले क्रांतिकारी भगवान बुद्ध की तरफ जाता है। आज दलित समाज, जिसको शूद्र समाज कहा जाता है, अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए 3 महाविभूतियों की तरफ देख रहा है। पहली विभूति है भगवान बुद्ध,
दूसरी विभूति है संत रविदास और तीसरी विभूति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप लोगों को अपने जीवन में धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में और समाज के मामले में तरक्की करनी है तो बुद्ध से लेकर अंबेडकर से लेकर और रविदास जी के पथ चलने पर आपको चलना पड़ेगा। तभी आपकी मुक्ति संभव है, तभी आपका कल्याण संभव है। नहीं तो आपका कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि लोग आपको पथभ्रष्ट करने में लगे हैं, आपका रास्ता बदलने में लगे हैं, आपको बदनाम करने में लगे हैं। और जब आप अपने आचरण के प्रहरी स्वयं हो जाएंगे, अपने आचरण का स्वयं ध्यान रखेंगे, तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्योंकि पहले क्रांतिकारी भगवान बुद्ध, दूसरे क्रांतिकारी भक्ति काल में रविदास, उन्होंने जन्मजात भेदभाव पर बहुत भयंकर चोट की और कहा कि जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, जन्म से सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हे बनते, आनंद से कहा था कि हे बनते, संसार की सभी स्त्रियां एक ही तरह से ऋतुमती होती हैं। दुनिया में 6 नस्लें हैं। आप जरा कान खोल कर सुन लीजिए, इंसानों की 6 नस्लें हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक, कनाडा से लेकर अमेरिका तक 6 नस्लों में संसार की सभी स्त्रियां एक ही प्रकार से ऋतुमती होती हैं, एक ही प्रकार से गर्भ धारण करती हैं और एक ही प्रकार से प्रसव करती हैं। अगर इस प्रक्रिया में प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया है तो इंसान को भेद करने को कोई अधिकार नहीं है। और जो मनुष्य में भेद कर रहा है वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस है। और राक्षसों के रास्ते पर हम रविदास के अनुयायी, हम महात्मा बुद्ध के अनुयायी, हम अंबेडकर के अनुयायी नहीं चलने वाले हैं। जोरदार नारा लगाइए, संत रविदास जी महाराज की जय। आगे मैं कुछ और बात कहना चाहूँगा कि पेशा, हम लोग अक्सर अपने पेशे को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। हम तो जूता बनाते हैं, हम तो मजदूरी करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, पेशे से आदमी को सम्मान मिलता है और जो आदमी अपने पेशे का सम्मान नहीं करेगा वो पेशा उसको सम्मान नहीं दिलाएगा। अपने पेशे का सम्मान करिए, ना आप नीच हैं ना ऊंच हैं। और जिसको आप ब्राह्मण समझते हैं, एक बात दिमाग में रख लीजिए कि ना कोई ब्राह्मण है ना आप शूद्र हैं। जितना वो मनुष्य है इतना ही मनुष्य आप हैं। जैसे ही आप उसको ब्राह्मण समझना शुरू करते हैं, जैसे ही आप उसको क्षत्रिय मानना शुरू करते हैं, जैसे ही आप उसको वैश्य मानना शुरू करते हैं, आप स्वतः ही शूद्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये कहिए कि ना मैं शूद्र हूँ और ना मैं ब्राह्मण हूँ। जितना मनुष्य मैं हूँ उतने मनुष्य आप हैं। और सारे के सारे मनुष्य को भक्ति करने का, समर्पण करने का, सेवा करने का जितना अधिकार है उतना सबको है। इसके पश्चात मैं गुरु गोवर्धन दास जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं 25 साल से महात्मा जी के संपर्क में हूँ। उन जैसी भक्ति, उन जैसा समर्पण मैंने आज तक किसी संत में नहीं देखा। और यही कारण है कि उनके इशारे पर, उनके बुलाने पर वो जहाँ जहाँ आदेश करते हैं मैं चलाता हूँ। और जब जब मेरी सामर्थ्य होगी मैं अपने सामर्थ्य से गुरु का काम करूँगा, गुरु की सेवा करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास, जय समाज। सतनाम जी। देखिए गुरु प्रेमियों, हमारे बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सतनाम।